हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा जनरल साइंस का तीसरा लेक्चर है। आपको पहले के मैं 2 लेक्चरों में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ और मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा थ्योरी कंप्लीट कराते हुए हर बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। चलो हम आज का अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो जो मैं अपने लेक्चर 2 में मैं आपको जो पढ़ाया था लास्ट टाइम, वो स्पीड के बारे में पढ़ाया था। स्पीड की पूरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। जो चीज़ें स्पीड में आपको जो चीज़ें स्पीड के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको ये कहा था कि आज मैं आपको स्पीड के टाइप्स बताऊंगा। तो स्पीड के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है एवरेज स्पीड, जिसको कहते हैं औसत चाल, और दूसरी स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसको कहते हैं तात्क्षणिक चाल। तो हम एक एक करके समझेंगे कि क्या एवरेज स्पीड होती है और क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, क्या औसत चाल होती है और क्या तात्क्षणिक चाल होती है। देन उसके बाद हम लोग आज कुछ स्पीड के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो मैं बात करूँ दी एवरेज स्पीड की। तो क्या होता है एवरेज स्पीड, इस चीज को समझो। क्या औसत चाल होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो कि भैया मैं जा रहा हूं दिल्ली से, मुझे जाना है जयपुर। दिल्ली से जयपुर जाना है, तो दिल्ली से जयपुर की जो टोटल डिस्टेंस है वो ऐसा मान लो कि 300 किलोमीटर है। ठीक हो, 300 किलोमीटर की ये जो टोटल डिस्टेंस है मैं पूरी करता हूं 3 घंटे में, 3 आवर। 3 घंटे में मैं दिल्ली से जयपुर की जो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस थी उसको कंप्लीट करता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी एक एवरेज स्पीड बताऊं तो सब लोग ये कहेंगे कि मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाऊंगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर बार मैं बिल्कुल हर मिनट 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा हूँ? हर क्षण मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा हूँ? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ होगा कि कहीं पर दिल्ली से जयपुर जाते समय कई जगह अपनी रोड खराब होगी, कई जगह मोड़ आएंगे, कई जगह ट्रैफिक होगा। तो उस दौरान हम लोग अपनी स्पीड को कम करेंगे और कभी कभी हमको जहाँ पर रोड बिल्कुल खाली मिलेगी, रोड बिल्कुल बढ़िया होगी, वहाँ पर हम स्पीड को बहुत ज़्यादा कर देंगे। तो एवरेज स्पीड क्या होती है कि हम लोग टोटल निकालते हैं, बिल्कुल प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की कुल दूरी और कुल जितना समय लगा है उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का जो अगर मैं बताऊं फॉर्मूला होता है, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ऐसा कह सकते हो उसको कि कुल दूरी बटे कुल समय। मतलब मैंने अपने प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में कितनी दूरी तय करी और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में मेरे को दूरी पूरी करने में कितना समय लगा, दोनों का जो अनुपात होगा वो मुझे एवरेज स्पीड बताएगा। तो एवरेज स्पीड क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये इसकी यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन और दोनों ही फॉर्मूला मैं आपको लिखा चुका हूँ। लेकिन यदि मैं बात करूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड की कि तात्क्षणिक चाल क्या होती है, तो तात्क्षणिक चाल और इंस्टेंटेनियस स्पीड को आप यहाँ पे समझो कि वही जब मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा हूँ तो टोटल डिस्टेंस में बात कर चुका हूँ कि 300 किलोमीटर की है दिल्ली से जयपुर जाने के लिए और 3 घंटे मुझे लग रहे हैं। तो एवरेज स्पीड अपनी लिख ली थी कि हम लोग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या कर रहे होंगे, ट्रेवल कर रहे होंगे, जो कि हर क्षण वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है वो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं और इंस्टेंटेनियस स्पीड में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर क्षण पे आपसे स्पीड पूछी जाएगी, किसी एक पर्टिकुलर क्षण की, किसी एक पर्टिकुलर टाइम की स्पीड जो होती है वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी एक पर्टिकुलर टाइम की। मतलब हमको 3 घंटे लगे और मेरे से इसने पूछा कि भैया 120वें मिनट पर, क्योंकि हमको 3 घंटे लगे हैं दिल्ली से जयपुर जाने में, तो टोटल जो टाइम हमको लगा है 180 मिनट लगा है। तो 120वें मिनट में मेरी गाड़ी की स्पीड क्या थी, तो जो 120वें मिनट की मेरी गाड़ी की स्पीड होगी वो मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड या तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम की स्पीड, किसी एक
किसी एक क्षण की जो स्पीड होगी, किसी एक क्षण की जो चाल होगी, वही हमारी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का, तो इसके लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम लोग v इक्वल्स टू ds/dt लिखते हैं। v इक्वल टू ds/dt इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दो टाइप्स थे स्पीड के, एक था एवरेज स्पीड और एक था इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और जो अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम की, किसी एक क्षण की जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं कि इसके कुछ क्वेश्चनों के बढ़ते हैं स्पीड के। उन क्वेश्चनों से ज़्यादा क्लियरिटी आपको स्पीड के बारे में होगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कुछ लेता हूँ, बेसिक से थोड़ा टफ के तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा बहुत सारे, लेकिन एक बार मेरा मेन पर्पस ये है कि मैं पहले आपको सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स पहले उनकी एक फीलिंग आपके अंदर डाल दूं, उसके एक फील करवा दूं कि क्या वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तब हम लोग उसके क्वेश्चन लगाएंगे तो तब ज़्यादा बेटर हमको समझ में आएगा। तो स्पीड का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ले रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन को ध्यान से समझो। बिंदु A से B तक मुझे जाना है, ठीक है, और बीच में मान लो कि ये कोई बिंदु O है। A से O तक मैं जो चला वो v1 स्पीड से चला, जो मेरी थी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी, और मुझे ये जो यहाँ पे टाइम लगा t1 मान लो उसको 20 सेकेंड लगा, और O से B जाने में मेरी जो स्पीड थी वो v2 थी, और यहाँ पर जो मेरी चाल रही है ऐसा मान लो कि वो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मैं चला हूँ, और मुझको O से B तक जाने में जो टाइम लगा उसको t2 मान लो, और ये मान लो कि भैया 30 सेकेंड है। ठीक हो गया। क्वेश्चन को समझो कि क्या कह रहा है कि हम लोग A से B तक चल रहे हैं, किसी एक लाइन पर, किसी एक रोड पर समझ लो। तो A से O तक पहले हम चले v1 स्पीड से जो कि 30 मीटर पर सेकेंड है, और वहां पर हमको टाइम लगा t1 जो कि 20 सेकेंड है। ठीक है, और फिर जो बाकी दूरी बची हुई थी O से B की, उसको हम लोग v2 चाल से चले जो कि 40 मीटर पर सेकेंड की है, और उस पर जो हमको टाइम लगा है वो 30 सेकेंड है, जिसको मैंने t2 बोला है। यहां पर हमको फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि भैया एवरेज स्पीड बताओ कि एवरेज स्पीड क्या होगी। अभी अभी हम लोगों ने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा, क्योंकि हमें यह पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से जाओ, शॉर्ट ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं, बेसिक से जाने पे ही सबसे बेटर है, गलती होने के चांसेस कम होते हैं। जो बेसिक हमको पता है उस पर चलते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमको पता है कि भैया टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये तो फॉर्मूला होता है। कुल दूरी बटे कुल समय। ओके, अगर कुल दूरी की बात करूं तो A से B तक की कुल दूरी हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले A से O की जो मेरे को दूरी निकालनी पड़ेगी, A से O की दूरी। ठीक है, A से O तक की दूरी, A से O तक की दूरी कैसे निकलेगी, मेरे को A से O तक की स्पीड भी दी है, A से O तक का टाइम भी दिया है, तो मुझे ये पता है कि क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता ही नहीं होता है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अब यहां से हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा अपना, टाइम इनटू स्पीड। इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं कि समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो अगर यहां से मैं दूरी निकालना चाहूं तो दूरी बराबर टाइम इनटू स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो हमको A से O तक का टाइम कितना दे रखा है, 20 सेकेंड, और स्पीड कितनी दे रखी है, 30 मीटर पर सेकेंड की। तो डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, 30 गुणा 20 मतलब 600 मीटर। डिस्टेंस कितनी निकल के आ रही है अपने पास, 600 मीटर। ये A से O तक की डिस्टेंस है, और A से O तक का टाइम दे रखा है 20 सेकेंड। अब मेरे को दूसरी डिस्टेंस कौन सी चाहिए, O से B तक की दूरी, O से B की दूरी।
वो भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, टी इंटू एस, डी इक्वल टू टी इंटू एस। तो O से B तक के लिए जो टाइम दे रखा है आपको 30 सेकेंड दिया है, और जो O से B तक की स्पीड दी है वो 40 मीटर पर सेकेंड दी है। जो 40 गुणा 30 करोगे मतलब 1200 मीटर। तो जो आपकी O से B तक की दूरी आई वो 1200 मीटर आई। तो अब मुझको क्या करना है कि A से B तक की टोटल दूरी निकालनी है। A से O तक की पता चल गई, O से B तक की पता चल गई। तो अब यहाँ पे मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ। एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस। A से O तक की डिस्टेंस कितनी थी, 600 मीटर, प्लस O से B तक की डिस्टेंस कितनी आई, 1200 मीटर। A से O तक के लिए जो टाइम दे रखा है, टोटल टाइम निकालना है, तो A से O तक का टाइम और O से B तक का टाइम दोनों ही ऐड करना पड़ेगा, जो कि है 20 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड। ठीक हो गया। तो 600 प्लस 1200 कितना हो गया अपने पास, 1800 अपॉन 20 प्लस 30 कितना हो गया, 50। ठीक है, इसको सॉल्व करते जाओगे तो 0 से 0 कट गया, 180/5 बच गया। तो 5 तिया 15, 5 छंग 30, यहाँ से 3 बचेगा, 3 इस पे चल जाएगा तो 5 छंग 30। तो ये जो एवरेज स्पीड निकल रही है वो 30 मीटर पर सेकेंड की निकल रही है। A से B तक टोटल पहुंचने में, A से B तक की जो टोटल डिस्टेंस उसको ट्रेवल करने में हमारी जो एवरेज स्पीड आ रही है इस डाटा के हिसाब से वो 30 मीटर पर सेकंड की आ रही है। बेसिक कॉन्सेप्ट से गए बिल्कुल, एक एक चीज मैंने आपको इसमें बताई। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। मिटा दूं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अपनी स्पीड के। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया ये क्वेश्चन नंबर 2 है स्पीड का, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप कोई दूरी तय कर रहे हो, क्वेश्चन को समझना अच्छे से। कोई भी आप दूरी तय कर रहे हो, ठीक हो गया, तो इसकी आधी दूरी तय करने में, इसकी आधी दूरी तय करने में आपको v1 स्पीड से आप तय करते हो और आपको टाइम लगता है t1। ध्यान से समझना, आप कोई दूरी तय कर रहे हो, उसकी आधी दूरी तय करने में आपको v1 स्पीड से आप उसको कवर कर रहे हो, और आधी दूरी तय करने में जो टाइम लग रहा है वो t1 है। बची हुई बाकी जो दूसरी दूरी है वो आप v2 स्पीड से तय कर रहे हो, और जो आपको टाइम लगता है वो t2 लगता है। ओके, तो इस केस में हमको जो बताना है वो एवरेज स्पीड बतानी है। क्या बतानी है? एवरेज स्पीड। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से करूंगा, हर चीज लिखूंगा नहीं। तो देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, क्योंकि हमको यह पता है कि भैया एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बट्टा कुल लिया गया समय। तो हमको यह पता है कि भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही तो होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो ये एक पाथ कवर तो कर रहा है जिसकी आधी दूरी v1 स्पीड से, बाकी दूरी v2 स्पीड से। तो टोटल टाइम की यदि, टोटल डिस्टेंस की यदि बात करूं, आधी टोटल डिस्टेंस आप कितनी मान लो इसकी, पहली जो आधी है उसको x मान लो, दूसरे वाले को भी x मान लो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं टोटल जो दूरी है उसको आप लोग 2x मान लो। क्या मान लो? 2x। तो आधी कितनी हो जाएगी? x। दूसरी बची हुई आधी कितनी हो जाएगी? वो भी कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। तो x प्लस x क्या होगी? उसकी टोटल दूरी होगी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो मेरे को शुरू की आधी दूरी में जो टाइम, शुरू की आधी दूरी कवर करने में जो टाइम लगा वो उसने दे रखा है भैया t1 है, प्लस दूसरी आधी दूरी टाइम करने में जो समय लगा वो t2 है। तो मुझे पहले t1 और t2 फाइंड आउट करना है। तो मुझे ये पता है कि समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है, तो t1 क्या हो जाएगा? t1 हो जाएगा, t1 क्या है? शुरू वाली आधी दूरी तय करने में लिया गया समय। ध्यान से देखना बच्चों, तो शुरू वाली आधी दूरी तय करने में हमको t1 टाइम लगा, तो t1 टाइम लगा तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो शुरू वाली आधी दूरी कितनी है अपने पास? x, और चाल कितनी है उस दौरान? v1। ओके, तो ऐसे ही t2 कितना आ जाएगा? दूसरी t2 क्या है? दूसरी वाली जो बची हुई आधी दूरी थी उसको तय करने में लिया गया समय। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो T2 इक्वल टू दूसरी आधी दूरी का जो डिस्टेंस है, दूसरी आधी दूरी जो है वो भी x ही है, और वो भी हमने x मानी हुई क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2x मानी हुई थी, ठीक है। और जो स्पीड रही है दूसरी बची हुई आधी दूरी तय करने के लिए वो v2 स्पीड से तय करता है। तो T1 और T2 दोनों ही आपके पास आ चुका है। तो x प्लस एक्स अपॉन T1 की वैल्यू x अपॉन V1 प्लस T2 की वैल्यू x अपॉन V2। ओके, x प्लस एक्स कितना हो गया अपने पास 2x, नीचे वाले को सॉल्व करो तो यहाँ V1 V2 नीचे वाले को भिन्नों का जोड़ है, बस इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या हो गया V1 V2, अब क्या हो जाएगा बताओ, V1 V2 यहाँ क्या हो जाएगा x V2 प्लस x V1। ये तो आई होप सबको आता ही होगा, ठीक है। दोनों को मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, इसका इससे इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ठीक है, 2x अपॉन इस वाली लाइन पे देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, और नीचे क्या है V1 V2, x से x कट गया और V1 V2 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये चीज है, ये आपको ये इतनी एवरेज स्पीड आई, इतनी अपने पास क्या आई अभी एवरेज स्पीड आई। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, किसी भी प्रकार के आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन बिना डाटा आपको नहीं दे रहेगा, सिर्फ सिंबल वगैरह दिए रहेगा, सारी चीज़ें बताएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एज एक फॉर्मूला टाइप का बनता है, ये इंपॉर्टेंट और पूछे जा सकते हैं बहुत सारे एग्जामों में, ठीक है। चलो नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, क्या स्पीड का क्वेश्चन नंबर 3। आपको डिस्टेंस मतलब एस की एक इक्वेशन दी है, डिस्टेंस एस मतलब डिस्टेंस है, एस क्या है अपनी डिस्टेंस, और ये दे रखी है इकाई में मीटर में। इसकी एक इक्वेशन दी है वो है t³ प्लस 2t, t है यहाँ पर टाइम जो है मान लो सेकंड में। ओके, क्वेश्चन हमको बताना है, क्वेश्चन क्या बताना है उसको समझो कि 3 से 5 सेकंड के बीच चाल बतानी है। ओके, हमको क्या बताना है, स्पीड बिटवीन 3 to 5 सेकेंड। तो 2 टाइम दे रखे हैं अपने को, तो यहां पर ये एक तरीके से एवरेज स्पीड है। ओके, तो इस एवरेज स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि टोटल टाइम टेकन, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो उसी पे चलते हैं। तो फॉर्मूला वही कहता है भैया, एवरेज स्पीड जो यहाँ पे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे इस चीज को देखो, एवरेज स्पीड जो इस केस पे लिख लेगी, इस टाइप से जो क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन वगैरह दे करके, आप यहाँ पे 2 टाइम दिए, एक दिया आपको 5 सेकंड, एक दिया 3 सेकंड, इनके बीच में बताना है। तो आप क्या कर लो, S5 माइनस S3 अपॉन टोटल टाइम कितना है 3 से 5 में 2 सेकंड का ही तो है, तो टोटल टाइम जो है 2 सेकंड है, अपॉन क्या आ गया 2। S5 क्या है, S5 यहाँ पर t के जगह पर पे आप क्या रख दो 5 रख दो, तो S5 मिल जाएगा। S3 क्या है, t के जगह पर 3 रख दो, जहां जहां पर t है वो उससे आपको S3 मिल जाएगा। तो S5 निकालो, पहले S5 निकालोगे तो 5 का क्यूब प्लस 2 × 5, 5 का क्यूब कितना हो जाता है 25, 5 का क्यूब मतलब क्या होता है 5 × 5 × 5, 5 × 25, 25 पंजे 125, तो हो गया 125 प्लस 5 दूनी 10, ये कितना आ गया अपने पास 135। S3 मतलब जहां जहां t है वहां वहां 3 रखो, तो 3 का क्यूब प्लस 2 × 3 कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब मतलब क्या होता है 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27 प्लस 3 दूनी 6, तो 27 और 6 कितना हो गया 33 हो गया। तो अब रख दो वैल्यू, S5 कितना आ गया 135 माइनस 33 अपॉन 2, तो 135 में से 33 घटाओगे तो कितना बचेगा 102 अपॉन 2, तो ये सॉल्व करके 51 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड रहेगी, 51 मीटर पर सेकेंड की उसकी क्या रहेगी स्पीड रहेगी। तो इस टाइप के जो अगर क्वेश्चन आते हैं, आपको डिस्टेंस की इक्वेशन दी होगी और 2 टाइम्स दिए होंगे, तो आप इसी तरीके से करना, जो भी बड़ा वाला टाइम होगा उसमें से छोटे वाले टाइम को आप माइनस करोगे तो उससे आपकी टोटल डिस्टेंस निकलेगी, और जो उन 2 टाइम्स के बीच में जितना भी अंतर होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर S5 और S3 कैसे निकाला, देखो S5 मैंने कैसे निकाला, जो आपको डिस्टेंस की इक्वेशन दी थी उसमें जहां जहां पे t था वहां पे मैंने 5 रखा, क्योंकि t जो 5 है वो t की वैल्यू है, 5 जो है वो किसकी वैल्यू t की टाइम है,
जहाँ, और S3 कैसे निकाला, जहाँ जहाँ पे t था वहाँ पे 3 रख दिया, इस तरीके से S5 और S3 आया, फिर इसको हमने सॉल्व कर लिया। ओके, ये तो इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन में उसको मिटा दूँ। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में, इसी इक्वेशन में क्वेश्चन और बन सकता है। वो आपसे कह सकता है कि आप क्या करो कि भैया t = 3 सेकेंड पर चाल बताओ। At t = 3 सेकेंड वी हैव टू फाइंड आउट स्पीड। तो ये हमारे लिए एक पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड बतानी है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए मैंने आपको बताया था कि ds/dt करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ds/dt। तो ds/dt मतलब यह है कि इस इक्वेशन का आपको अवकलन करना पड़ेगा पहले। ds/dt मतलब क्या, अवकलन। जिसको अवकलन नहीं पता है देख लो, अगर हमको y = x की पावर क्या दिया हुआ है, n, y = x की पावर n दिया है और मेरे को अवकलन करना है मतलब dy/dx करना है, तो क्या हो जाता है nx n-1, जो पावर होती है वो सामने आ जाती है और x तो x ही रहता है और फिर ऊपर जो पावर थी उसमें से एक कम हो जाता है। ये बेसिक फॉर्मूला है किसका, अवकलन का। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो t क्यूब का जब आप t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 3t² + 2t। अब इधर देखो y = x होता है, इसका अवकलन करना होता तो dy/dx, तो x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 आ जाता सामने, x ऐसे ही रहता, n-1 मतलब 1 - 1, तो 1x, x की पावर क्या हो जाता है यहाँ पे 0 हो जाता। तो x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो t का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे बाहर से 2 है तो 2 × 1, 3t² + 2, तो ये अपना ds/dt आया। ये हमारे इंस्टेंटेनियस स्पीड की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। जो भी इक्वेशन आपको दी है वो डिस्टेंस के टर्म में आपको इक्वेशन दी हुई थी, उसको हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड के रूप में चेंज कर दिया। कैसे चेंज करा, जो आपको डिस्टेंस वाली इक्वेशन दी हुई थी उसका हमने अवकलन कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। ओके, अब t = कितना दिया आपको 3 सेकेंड, t = कितना दिया है 3 सेकेंड, क्योंकि तो जहां जहां पे t है वहां पे आप लोग क्या पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर + 2, 3 × 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 + 2, 9 × 27 + 2 कितना आ गया, ये 31 मीटर/सेकेंड। तो आपकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, मतलब 3 सेकेंड पर जो स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी, 31 मीटर/सेकेंड की रहेगी। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आपको इस इक्वेशन की हेल्प से कराए हैं, दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज के वेलोसिटी, आज का नया टॉपिक है हमारा वेलोसिटी, वेग। इससे पहले मैं आपको अभी स्पीड पढ़ा चुका हूँ, टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ा चुका हूँ, स्पीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लगा चुके हैं अच्छे। अब वेलोसिटी की तरफ बढ़ते हैं। क्या होती है वेलोसिटी, तो इसकी डेफिनेशन में जाए तो इट इज द रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। यह विस्थापन और समय के बीच का अनुपात होता है। ठीक है, चाल में हमने क्या पढ़ा था, हमने चाल में ये पढ़ा था, स्पीड में ये पढ़ा था कि भाई जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, वो दूरी और समय के बीच का अनुपात होता है। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी क्या है कि ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का अनुपात है। ओके, तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं बेटा, तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा v = v मतलब वेग, मतलब वेलोसिटी। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको, वेलोसिटी वेग हिंदी में कहते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, क्या हो जाएगा, हिंदी में यदि मैं लिख दूं तो विस्थापन बटे समय। ओके, तो वेलोसिटी के बारे में आपको उसकी डेफिनेशन पता चल गई, उसका फॉर्मूला पता चल गया। कुछ पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट है जो छोटे छोटे एग्जामों में पूछे जाते हैं कई जगह। अगर मैं बात करूं इसके मात्रक की, कि वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, तो इसके यदि मैं मात्रक की बात करूं, मतलब यूनिट की बात करूं, तो क्या होती है इसकी यूनिट, क्या इसका मात्रक होता है, देखिए इसका मात्रक भी होता है मीटर/सेकेंड। क्या होता है, मीटर/सेकेंड।
सेम स्पीड का जैसा मात्रक, स्पीड का भी मीटर पर सेकेंड था और ये SI यूनिट है। ओके, तो जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको भी मीटर में ही मेजर किया जाता है, इसीलिए इसका भी जो मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड हो गया। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जा सकती है, वो इसकी विमा है, डायमेंशन। जिसका डायमेंशन होता है, देखो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भैया किसी भी राशि का, किसी भी क्वांटिटी का यदि हमको मात्रक चाहिए, उसकी विमा चाहिए, मतलब उसका यूनिट चाहिए या फिर उसकी डायमेंशन चाहिए, तो हमको उस राशि का, उस क्वांटिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। देन हम उससे आगे हम उसका विमा और उसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो हमको वेलोसिटी का मात्रक होता, फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि v = 2 होता है डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे x से दिखा दो अपॉन टाइम। तो x की विमा क्या हो जाएगी, क्योंकि ये इसको लेंथ है, विस्थापन भी एक प्रकार की क्या लेंथ ही होती है, तो ये L हो गया। इसकी विमा क्या हो गई, L अपॉन टाइम की विमा कैपिटल T। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो LT-1। तो ये विमा किसकी आ गई, वेलोसिटी की आ गई। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी के बारे में जानना, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जान सकते हो कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब वेग, कैसी राशि है, ये सदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको मैं जिस दिन मेरा पहला लेक्चर था, मैं उसी दिन आपको बताया था कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि क्या होती है, जिसपे दिशा भी होगी जिसके पास, और जिसके पास क्या होगा, अपना खुद का परिमाण भी होगा, मतलब उसकी खुद की डायरेक्शन होगी और खुद का क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा। और अदिश राशि क्या होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, केवल मैग्नीट्यूड होगा, उसकी कोई दिशा नहीं होगी, केवल उसका एक मान होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसके फॉर्मूले सहित और उसके कुछ पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, तभी जा करके आगे की चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, वेलोसिटी के यदि मैं टाइप्स की बात कर लूँ, जैसे कि स्पीड की टाइप्स पढ़ी हमने, वैसे ही सेम वेलोसिटी की टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो यदि मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेग के प्रकार, तो ये क्या क्या होते हैं, सेम जैसे कि उसमें पढ़ा था हमने स्पीड में, एक एवरेज स्पीड होती थी, तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब औसत वेग। ठीक हो गया। दूसरी चीज, वहाँ हम इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ते थे, यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब तात्क्षणिक वेग। सेम वैसे ही समझना है जैसे हमने एवरेज स्पीड को समझा था, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझा था, ठीक उसी तरीके से औसत वेग और तात्क्षणिक वेग को भी समझना है। तो डायरेक्ट मैं इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। यदि मैं बात करूँ एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले की, तो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का। और ठीक इसी तरीके से यदि बात करूं, एवरेज वेलोसिटी मतलब औसत वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होगी इसको भी हम लोग ठीक जैसे हम लोग वहाँ ds/dt लिख रहे थे, यहाँ लिख लेंगे dx/dt। तो आज फ्रेंड्स हमने जो जो चीज़ पढ़ ली, एक बार उसको दोबारा से बता दूं मैं। आज सबसे पहले हमने स्पीड के टाइप्स पढ़े, देन हम उसके कुछ क्वेश्चन करें, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करें, और वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया और वेलोसिटी के टाइप्स भी देख लिए। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स कराने के बाद हम लोग बढ़ेंगे एक्सेलरेशन की तरफ, और उसके बाद हम कुछ ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए फ्रेंड्स आप लोग मेरे सारे वीडियो को देखिए, बढ़िया से अपना नोट्स बनाइए। कोई डाउट होता है तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इस प्रकार की वीडियो के लिए आप शर्मा फिजिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड मेरे वीडियो पे आप लोग कमेंट कीजिए, और मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए
बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको मेरे किसी भी लेक्चर में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर और अपना व्हाट्सएप नंबर दोनों ही आपको मैं दे दूंगा। धन्यवाद।